क्यों चर्चा में है बागेश्वर धाम के युवा संत? कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री? कैसे जान लेते हैं मन की बात? आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या भी लिख लेते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करने लगते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेंद्र शास्त्री जी यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से समस्या है। उनके पिता का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, घर कहाँ है, ये सारी जानकारी धीरेंद्र शास्त्री जी दे देते हैं। कई मीडिया चैनल वाले ने तो इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे सब लोगों के नाम जान लेते हैं, कैसे सब लोगों के मन की बात जान लेते हैं और कैसे जान लेते हैं कि वह व्यक्ति हमारे सभा में कहां बैठा हुआ है। अपने इसी दरबार के कारण पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। कई दूसरे देशों में भी जाकर ये अपना दरबार लगा चुके हैं। हाल ही में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया है। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। लंदन में बाबा जी ने दरबार लगाया था, जहां इंग्लैंड के मूल निवासी और भारत के मूल निवासी वहां अपनी समस्या लेकर आए थे और वहां भी उन्होंने ऐसे ही चमत्कारी समाधान बताए और इंग्लैंड में इन्होंने अपने ज्ञान का परचम लहराया। आपको बता दें, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से ग्राम गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने एक दरबार में कहा कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था ताकि वह अपने पेट को भर सके। उन्होंने बताया, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारे घर का, हमारे परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा। तब हम वृंदावन नहीं जा पाए। ऐसी गरीबी की स्थिति काट चुके धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुके हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने बताया कि छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके। हमारा यह दरबार निःशुल्क होता है, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी विवाह करने में खर्च कर देते हैं। ऐसे महान पुरुष हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज। अगर आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह।